YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today we will discuss about the conditions of issue and redemption of debentures. Basically बेटा आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली इस टॉपिक में से आना ही आना है और स्टूडेंट्स की गलती कहां होनी है, एंट्रीज आ जाती है तो अमाउंट गलत हो जाती है। पहला केस होता है इशू एट पार, रिडीम एट पार। इशू भी पार पे हो रहा है, रिडीम भी पार पे हो रहा है। तो अगर इशू पार पे होता है, पहली एंट्री आनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मेरे पास पेज शॉर्ट है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री होनी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर। अगर हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है इश्यू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। कि अगर हम इशू पार पे कर रहे हैं, रिडीम प्रीमियम पे करते हैं तो क्या एंट्री आती है। फर्स्ट एंट्री जो है वो सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री बन जानी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स। जितनी अमाउंट के साथ आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे करना है, क्रेडिट करना है, विद सेम अमाउंट आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को। जितनी अमाउंट के साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट करना है, विद सेम अमाउंट आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। थर्ड केस है इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। कि हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। पहली एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री आनी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स। और एक चीज याद रखना, जो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। अगला हमारा फोर्थ केस है इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर। अगर हम डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो उसकी जगह हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फोर्थ केस है इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। ये है कैसा केस है जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर प्रीमियम पे इशू किया जाए, सपोज 100 रुपए का डिबेंचर है, 105 का इशू कर रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं 110 का, तो बच्चों की गलती क्या आनी है, उन्होंने प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लेना है 5 रुपए, 105 और 110 का डिफरेंस। ऐसा नहीं है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा, जितना आपका डिफरेंस है फेस वैल्यू और रिडम्पशन प्राइस का। तो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
-% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा वो क्रेडिट होगा। एक चीज याद रखना, जितनी अमाउंट के साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट करना है, विद सेम अमाउंट आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को। और लास्ट केस है आपका इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। पहली एंट्री वही आनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री आनी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को क्लब करके एक ही हेड बना देंगे, वो आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करता हूं, उसकी स्टेटमेंट है कि कैसे आपको अमाउंट जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। ये मोस्टली आपके क्वेश्चन पेपर का 26 क्वेश्चन होता है। सपोज पहला एक पार्ट है कि एक एक्स लिमिटेड है, उन्होंने 6000 डिबेंचर इशू किए हैं, 10% डिबेंचर है, डिस्काउंट पे इशू किए हैं, रिडीम पार पे करने हैं। 6000 डिबेंचर, 6000 डिबेंचर मीन 6000 इंटू 100, टोटल अमाउंट जो है वो डिबेंचर्स की आ गई 60 लाख रुपया। 60 लाख में से 5% उनका क्या है, डिस्काउंट है, 3 लाख रुपया आपका चला गया। बाकी आपका क्या बचा, बाकी आपका जो अमाउंट आपके पास आई है वो कितनी आई है, 57 लाख। यहां आया 57 लाख, यहां 57 लाख, यहां आया 10% डिबेंचर्स 57 लाख, और जो 3 लाख के साथ हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट कर दिया। सेकेंड पार्ट है 60 लाख रुपए के डिबेंचर है, पहले 60,000 डिबेंचर दिए हुए, अब 60 लाख के डिबेंचर दिए हैं, इशू किए हैं डिस्काउंट पे, रिडीम किए हैं प्रीमियम पे। 60 लाख के डिबेंचर हैं, 5% आपका डिस्काउंट है, पैसे कितने आए, 57 लाख। अब आप लोगों ने इनको रिडीम किया है कितने प्रीमियम पे, आपने इसको रिडीम किया है सपोज 10% प्रीमियम पे। ये कितना हो गया, 6 लाख। 60 लाख का 10% कितना आया, 6 लाख। 6 लाख का 6 लाख, उसके बाद अब 66 लाख में से 57 लाख जो है वो आपने माइनस किया, तो आपका डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना आया, दैट इज विल बी 9 लाख। इज इट क्लियर। अगला पार्ट था कि 70 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, इशू किए हैं 5% प्रीमियम पे, रिडीम कर रहे हो 110% पे। अब देखो 70 लाख के डिबेंचर से 5% कितना आ गया, 73,50,000। ये आ गया 73,50,000। अब आप देखो ये थे आपके 70 लाख के, सिक्योरिटी प्रीमियम था 3,50,000, रिडीम किए हैं 10% प्रीमियम पे। 10% प्रीमियम कितना, 7 लाख। अब ये देखो टोटल अमाउंट कितनी बनी, 80,50,000, और उसमें से आपने 73 लाख माइनस किया, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आया, 7 लाख। अब आपने यहां पे ये चीज देखनी है कि हमें नंबर ऑफ डिबेंचर दी है कि अमाउंट दी है। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर दी है तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट दी है तो उसको एज इट इज करना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।